प्राचीन काल में उज्जैन नगरी में महासेन नाम का एक प्रतापी राजा राज्य करता था। उसके राज्य में वासुदेव शर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह धर्मपरायण और सज्जन व्यक्ति था। उसके एक पुत्र था जिसका नाम गुणाकर था, परंतु गुणाकर का स्वभाव अच्छा नहीं था। उसे जुआ खेलने की बुरी आदत थी। वह दिन रात जुए में लगा रहता था। धीरे धीरे उसने अपने पिता का सारा धन जुए में हार दिया। जब ब्राह्मण वासुदेव शर्मा को यह बात पता चली तो वह बहुत दुखी और क्रोधित हुए। उन्होंने गुणाकर को डांटते हुए घर से निकाल दिया। अपमानित और निराश होकर गुणाकर घर छोड़कर दूसरे नगर की ओर चल पड़ा। भटकते भटकते वह एक दिन एक नदी के किनारे रहने वाले योगी के पास पहुंचा। योगी ने उसे उदास और थका हुआ देखकर पूछा, बेटा, तुम इतने परेशान क्यों हो? तब गुणाकर ने अपनी पूरी कहानी उसे सुना दी। योगी ने दया करके कहा, पहले कुछ खा लो। गुणाकर ने विनम्रता से उत्तर दिया, मैं ब्राह्मण का बेटा हूं, आपकी भिक्षा कैसे खा सकता हूं? यह सुनकर योगी ने अपनी सिद्धि को स्मरण किया। थोड़ी ही देर में एक दिव्य सुंदरी स्त्री वहां प्रकट हुई। योगी ने उससे गुणाकर की सेवा करने को कहा। सिद्धि ने तुरंत सोने का एक भव्य महल प्रकट कर दिया। उस महल में गुणाकर ने रात भर सुख सुविधा के साथ विश्राम किया, लेकिन सुबह उठते ही उसने देखा कि वहां न महल है और न ही कोई वैभव। सब कुछ गायब हो चुका था। वह दौड़कर योगी के पास गया और बोला, महाराज, उस स्त्री के बिना अब मैं नहीं रह सकता। मंत्र विद्या की इच्छा योगी ने कहा, वह तुम्हें एक विशेष विद्या प्राप्त करने पर मिलेगी। इसके लिए तुम्हें नदी में खड़े होकर मंत्र जप करना होगा, लेकिन जब वह तुम्हें मेरी सिद्धि से मिल सकती है तो फिर यह कठिन साधना क्यों करना चाहते हो? परंतु गुणाकर जिद पर अड़ा रहा। योगी ने चेतावनी दी, कहीं ऐसा न हो कि तुम विद्या भी न पा सको और मेरी सिद्धि भी नष्ट हो जाए। लेकिन गुणाकर नहीं माना। अंत में योगी उसे नदी के किनारे ले गया और मंत्र सिखाकर कहा, जब तुम जप करते हुए माया में फंस जाओगे तब मैं अपनी विद्या से तुम्हें सचेत करूंगा। उस समय तुम्हें अग्नि में प्रवेश करना होगा। गुणाकर नदी में खड़े होकर मंत्र जपने लगा। कुछ समय बाद वह माया में पूरी तरह फंस गया। उसे ऐसा प्रतीत हुआ कि वह किसी ब्राह्मण के घर नए जन्म में पैदा हुआ है। उसका विवाह हुआ, बच्चे हुए और वह अपने पिछले जीवन को पूरी तरह भूल गया। उसी समय योगी ने अपनी विद्या का प्रयोग किया। गुणाकर को अचानक सब याद आ गया और वह अग्नि में प्रवेश करने के लिए तैयार हो गया। लेकिन तभी उसने देखा कि उसके माता पिता और परिवार वाले रो रहे हैं और उसे आग में जाने से रोक रहे हैं। उसके मन में शंका उत्पन्न हुई, यदि मैं मर गया तो ये सब भी मर जाएंगे, और कौन जाने योगी की बात सच हो या नहीं। फिर भी साहस करके वह अग्नि में कूद गया। जैसे ही वह अग्नि में गया, आग ठंडी हो गई और सारी माया समाप्त हो गई। गुणाकर आश्चर्यचकित होकर योगी के पास पहुंचा और उसे सब कुछ बता दिया। योगी ने कहा, लगता है तुम्हारी साधना में कहीं कमी रह गई है। फिर योगी ने अपनी सिद्धि को बुलाने का प्रयास किया, लेकिन सिद्धि प्रकट नहीं हुई। इस प्रकार योगी की सिद्धि और गुणाकर की विद्या दोनों नष्ट हो गई। इतनी कथा सुनाकर बेताल ने राजा विक्रमादित्य से पूछा, राजन, बताइए कि दोनों की विद्या क्यों नष्ट हो गई? राजा विक्रमादित्य ने उत्तर दिया, सिद्धि तभी प्राप्त होती है जब संकल्प शुद्ध और निर्मल हो। गुणाकर के मन में संदेह आ गया कि योगी की बात सच होगी या नहीं, इसलिए उसकी विद्या नष्ट हो गई। और योगी की विद्या इसलिए नष्ट हुई क्योंकि उसने अपात्र व्यक्ति को विद्या दे दी। राजा का इतना कहना था कि बेताल हंसते हुए कहा, राजा, तुमने उत्तर दे दिया। और अट्टहास करते हुए फिर उसी पेड़ पर जा लटका। राजा वापस गया और बेताल को अपने कंधे पर लेकर वापस चल दिया। बेताल बोला, राजन, सुनो, एक कहानी और सुनाता हूं। दोस्तों, बेताल पच्चीसी की 18वीं कहानी यही समाप्त होती है। आगे की कहानी सुनने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। और आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।